वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कर्म बांधता है और धर्म मुक्त करता है। धर्म और कर्म में से जीवन में किसकी प्रधानता? धर्म से एक कर्म होता है, जो धर्म पूर्वक कर्म होता है वो मुक्त करने वाला होता है, जो धर्म विरुद्ध कर्म होता है वो बांधने वाला होता है। कर्म दोनों में होते हैं, एक धर्म पूर्वक कर्म होता है और एक धर्म विरुद्ध अधर्म पूर्वक कर्म होता है। ऐसा नहीं कि कर्म धर्म कुछ अलग है। धर्म पूर्वक कर्म होना और धर्म के विरुद्ध कर्म होना, तो विरुद्ध कर्म जो धर्म के होता है वो बांधने वाला होता है, और जो धर्मयुक्त कर्म होता है वो फल प्रदायी होता है, और जो धर्मयुक्त कर्म को भगवान को अर्पित कर दिया जाता है वो कर्म योग बन जाता है, भगवत प्राप्ति का संयोग बना देता है। आप समझ पा रहे? तो धर्म विरुद्ध कर्म ना करे जो बांधने वाले होते हैं। धर्म विरुद्ध कर्म कौन है? जिसमें शास्त्र में निषेध किया गया है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यो व्यवस्थितो। अब जैसे आपका स्त्री शरीर है, अब आपका परम धर्म है पति सेवा करना, परम धर्म है सास ससुर की सेवा करना, परम धर्म है पुत्रों को सद्भावना से पोषित करते हुए राष्ट्र सेवा भगवत सेवा के योग्य बनाना, ये धर्मयुक्त कर्म है। अब यही आप अपनी अनुकूलता का पक्ष लेकर के और पति विरोध, सास ससुर का अपमान करना, मनमानी आचरण, वो कर्म बांधने वाले हो जाएंगे। अपने धर्म के अनुसार जो कर्म किया जाता है उसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य होती है। हम कई बार सुना चुके, अनुसुईया जी ने अपने पति अत्रि जी को भगवान मान करके आराधना की तो भगवान को 6-6 महीने के बालक बना दिए। भगवान शंकर और ब्रह्मा और भगवान हरि को 6-6 महीने के बालक बना के पालने में दुग्ध पान कराया कि आप हमारे पातिव्रत की परीक्षा लेने आए हो तो लो बालक बन के दूध पियो। 6-6 महीने के बना दिए। धर्म में बड़ी ताकत होती है। आज हमारा समाज धर्म विहीन मार्ग में जा रहा है, अपने अपने धर्मों का त्याग करके मनमानी आचरण हो रहे हैं। आज धर्म की प्रधानता ने धन की प्रधानता है। जहां धर्म की प्रधानता होती है वहां चरित्र की प्रधानता होती है, जहां धन की प्रधानता होती है वहां व्यभिचार की प्रधानता होती है। इसको गंभीरता से विचार कीजिए। और जब धर्म से होता है तो बुद्धि धर्मयुक्त, मन युक्त धर्मयुक्त और तन धर्मयुक्त। हमारे देश में तन को अधर्मियों ने जब छूना चाहा तो धर्मयुक्त तन वालों ने अपने हाथ से अपने प्राण गवा दिए, लेकिन तन को जिंदा नहीं छूने दिया कि हम अधर्मियों को छूने नहीं देंगे। ये धर्म। अब देखो विचार करके, क्या कोई धन के प्रति धर्म बुद्धि रखता है कि मुझे ये धन जो प्राप्त हो रहा है धर्म से प्राप्त हो रहा है कि अधर्म से प्राप्त हो रहा है? बस आज सबकी मानसिकता धन प्रधान हो गई है, सबकी मानसिकता भोग प्रधान हो गई है, सबकी मानसिकता इंद्रिय प्रधान हो गई। मेरी इंद्रियां राजी रहे जिन भोगों में, वही ये पतन का मार्ग है, ये बांधने वाला है। अगर धर्म पूर्वक कर्म किया जाए तो भगवान को प्रसन्न करें। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म उसकी रक्षा कर लेता है। पर बहुत कठिन हो रहा है। ये तो हम प्रणाम करते हैं आप सबको कि इस कलिकाल में संतों की बात सुनने आए हो, नहीं तो मनमानी आचरणों से ऐसी बुद्धि अपवित्र हो गई है कि शास्त्र और संतों की बात सुनने लायक नहीं रह गई। सुनने लायक वो सुनना भी नहीं चाहते हैं। आज तो मतलब बड़ी कृपा है भगवान की कि लाखों लोग कम से कम संतों की बात सुन रहे हैं, मान रहे हैं, अपने आचरण सुधार रहे हैं। नहीं तो ऐसा मलिन व्यवहार हो गया है, ऐसा स्वरूप आ रहा है, निखार हो रहा है अधर्म का कि धर्म दबता चला जा रहा है। धर्म की पहले बहुत ध्यान से देखना, हमारे धर्मावलंबियों को धर्म भ्रष्ट करने के लिए तलवार की नोक में मांस चखाया जाता था। आज पैसा दे के खा रहे हो देश विदेश में, तुम्हें क्या पता किसका खा रहे हो। अपने धर्म का नाश करने वाला आचरण कर रहे हो। खुला व्यभिचार चल रहा है। हम रोज एकांतिक में इसकी जरूर चर्चा करते हैं। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये गंदी बातें, ये क्या है? खुला व्यभिचार है। इसका सपोर्ट हो रहा है। लाखों इसमें हमारी नई पीढ़ी बर्बाद होती चली जा रही। व्यसन कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, फिर उनका जब मन बुद्धि अपवित्र हो गया तो फिर माता पिता को दंड देना, निकाल देना, नाना प्रकार के क्रूर कर्म करना। ऐसे आज लातों से मार रहे हैं माता पिता को, थप्पड़ों से मार रहे हैं। बूढ़े माता पिता जो इस समय उनके दुलार पाने योग्य हैं उनका अपमान कर रहे हैं। तो ये अधर्म है। यही कर्म बांधकर दुर्गति देता है। और अगर हम धर्म पूर्वक चलें तो बहुत आनंद। देखो, जिसके माता पिता भले कटु व्यवहार करते हो, जब आप रोज पैर छूओगे तो उनका हृदय आशीर्वाद देगा। उनका हृदय आशीर्वाद देगा तो कभी तुम्हारा बाल बाका नहीं। और माता पिता का दिया हुआ साप भगवान भी नहीं काटते, ध्यान रखना। श्रवण कुमार के माता पिता को दुख पहुंचा जब श्रवण कुमार का शरीर पूरा हो गया शब्द वेदी बाण से दशरथ जी के, तब उन्होंने साप दिया कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प कर मर रहा हूं ऐसे आप मरोगे। दशरथ जी से कहा, भगवान ने काटा नहीं, वैसे ही प्राण निकले दशरथ जी के।
राम 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 हारा, पर उनके पुत्र भगवान इसलिए परम मंगल में धन्यवाद हो गए। माता पिता बड़े बूढ़ों का साप आजकल कौन समझ रहा है? बहुत बहुत सावधान। आप चाहे बहू हो या बेटा हो, आप अपने माता पिता सास ससुर को भगवान मानकर उनकी सेवा करो। भले वो कड़वा व्यवहार करे, भले वो आपकी निंदा करे, भले वो आपका दुर्व्यवहार का बर्ताव पेश कर रहे हैं समाज में, लेकिन आप अच्छा व्यवहार करो तो उनका हृदय से जो आशीर्वाद होगा वो आपका मंगल कर देगा। हमने बूढ़े जनों की देखा, बुद्धि खराब हो जाती है। आप चाहे जितनी सेवा करो, आपकी निंदा करेंगे, वो आपको कटुवचन बोलेंगे, और अगर आप सह गए और उनकी सेवा कर गए तो आप बहुत पवित्र हो जाएंगे। कुल परंपरागत लक्ष्मी जो चलती है वो ऐसे लोगों के घर में जागृत होती है। ये 4 दिनों की चकाचौंध और फिर नष्ट हो जाना, ये ठीक नहीं। इसलिए धर्म से चलो। धर्म वही है जिसे शास्त्र कहता है, और शास्त्र सम्मत धर्म करने वाला सदैव सुखी रहता है। मनमानी आचरण करने वाला बंधता है और क्लेश को प्राप्त होता है।